हम सभी जानते हैं कि स्वयं परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु कितने पावरफुल हैं और वो जो चाहे वो कर भी सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि भगवान विष्णु एक राक्षस के आगे भीख मांगने पर मजबूर हो गए। चलिए बात करते हैं। बात उस समय की है कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि एक राजा हुआ करता था। वो एक क्रूर राजा होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा दानवीर भी था और उसे दानवीर होने का बहुत बड़ा घमंड था। इसके साथ ही वह पाताल लोक और धरती लोक को हथियाने के बाद स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करता था और आक्रमण में उसके जब राक्षस मारे जाते तो उनके संग जो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे उनके पास एक संजीवनी मंत्र था और वो मंत्र से वो राक्षसों को जिंदा कर देते थे। और ये मंत्र शुक्राचार्य को किसी और ने नहीं स्वयं हमारे भोलेनाथ ही दिए थे। कई प्रयास के बाद आखिरकार वो स्वर्ग को हथिया लेते हैं और देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग को तो हथिया लेते हैं लेकिन आधिकारिक तौर पे वो स्वर्ग के निवासी नहीं थे, इसलिए वो शुक्राचार्य के आज्ञा अनुसार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं। जब वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा बलि की जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। लेकिन देवराज इंद्र साफ साफ जानते थे कि अगर यह यज्ञ पूरा हुआ बलि अपने इच्छा में स्वर्ग को ही मांगेगा और उनका तो गद्दी गया। तब सारे देवता हैरान होकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने हल निकाला और पृथ्वी पर अपने पांचवें अवतार वामन के रूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के बेटे के रूप में जन्म लिए। माता अदिति और कश्यप ऋषि के ही घर पे क्यों जन्म लिए उसका भी एक कारण है, शॉर्ट में बता देता हूँ। वो क्या था कि पिछले जन्म में देवी अदिति और कश्यप ऋषि तपस्या की भगवान विष्णु का। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी इच्छा जाहिर की और बोला कि हम आपके जैसा ही पुत्र पाना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु बोले मेरे जैसा तो इस सृष्टि में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं अगले जन्म में खुद ही आपके बेटे के रूप में अवतरित होऊंगा। इसी कारण से देवी अदिति और कश्यप ऋषि के बेटे के रूप में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। राजा बलि का अश्वमेघ यज्ञ पूरा होने ही वाला था तब भगवान विष्णु अपने पांचवें अवतार वामन के रूप में भिक्षुक के रूप में उसके द्वार पे गए और जैसे ही वो राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे राजा बलि ने उनका बहुत ही आदर पूर्वक सत्कार किया और बोला कि हे भिक्षु महाराज, अब मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। बोले हे राजन, मैं अपने गुजर बसर के लिए बस अपने पग से 3 पांव ही जमीन लेना चाहता हूँ। घमंड से चूर राजा बलि बोला कि बस 3 पांव ही जमीन, आप मांगिए, आप बोलिए, आपके लिए एक महल बनवा कर दे देते हैं। लेकिन वामन भगवान ने कहा नहीं, मुझे 3 पग ही जमीन चाहिए। जब राजा बलि 3 पग जमीन देने के लिए जैसे ही संकल्प लेने वाले थे तैसे ही शुक्राचार्य ने रोक दिया, क्योंकि राक्षस गुरु शुक्राचार्य को पहले ही आभास हो चुका था कि ये भगवान विष्णु है। बलि को बोला कि तुम क्या करने जा रहे हो, ये स्वयं भगवान विष्णु है। फिर भी बलि बोला कि नहीं, अगर ये स्वयं भगवान विष्णु है तो इस पर मुझे गर्व है कि मुझसे भिक्षा लेने स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। और उसने संकल्प ले ली और उसने जैसे ही संकल्प लिया तैसे ही वामन भगवान इतने बड़े हो गए कि उन्होंने 2 पांव में स्वर्ग सहित पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। तब उन्होंने बलि से बोला कि हे बलि, मैं अपना तीसरा पांव कहाँ रखूं। लेकिन राजा बलि भी अभिमानी था, तो उसने बोला कि कोई भी जगह नहीं है आपका तीसरा पांव रखने के लिए, तो आप ये पांव मेरे सर पे रख दीजिए। और उसने उनका तीसरा पांव अपने सर पे स्वीकार किया और वहीं पे राजा बलि का घमंड टूटा और स्वर्ग से हाथ भी धो लिया, क्योंकि आधिकारिक तौर पे तो स्वर्ग भगवान विष्णु का हो चुका था, क्योंकि उन्होंने अपने पांव से नाप लिए थे। और वहीं पे बलि का घमंड टूट गया और उसने भगवान विष्णु से माफी मांगी। लेकिन भगवान विष्णु ने उसका अभिमान और दानवीरता को देखते हुए उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और ऐसे करके भगवान विष्णु ने देवलोक को इंद्र को सौंप दिया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।